प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन पार्ट 2 लेके आ गए। प्यारे बच्चों, आप सबका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पार्ट 2 कब लेके आइएगा, तो फाइनली आपके लिए पार्ट 2 लेके आ गए। जो लोग पार्ट 2 नहीं देखे हैं, प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट 1। या आपको उस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आसन स्टडी यूपीएससी बिहार बोर्ड क्लास 10 था वायरल क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, उसका प्लेयर लिस्ट बना दिए है, आप वहाँ क्लिक करके फिजिक्स का देख सकते हैं, बायोलॉजी का अलग प्लेयर लिस्ट बना हुआ है और आपका केमिस्ट्री का अलग बना हुआ है। सबका वायरल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। मैं आपको इतना 100% गारंटी के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरा सारा ये वीडियो कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक देख लिए, मैं गारंटी कहता हूँ कि एक भी प्रश्न आपको साइंस का जो MCQ आपके एग्जाम में पूछेगा, इनसे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो प्रश्न होने वाली है वो काफ़ी लाभदायक होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, वायरल क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं? वायरल क्वेश्चन कहने का दरअसल मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे वही प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। यानी परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग वायरल सीरीज लेके आए। समझ रहे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 21 क्यों, हमने आपको बता दिया कि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो पर वीडियो में 30 से 25 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा नहीं करना है। उससे आपको क्या होगा कि आसानी होगी देखने में, और याद करने में भी आसानी होगी, और प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी, और आंसर आपको कमेंट देने में भी आसानी होगी। समझ रहे हैं फिर बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका प्रश्न, लेंस के आवर्धक का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक ही। तो बताइए, ये प्रश्न आपके अभी जो मॉडल पेपर जारी हुए थे प्यारे बच्चों, वहाँ भी ये प्रश्न पूछे गए और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है प्यारे बच्चों, हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। समझ रहे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका प्रश्न। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, ऋणात्मक होगी। धनात्मक किसका होगी प्यारे बच्चों, वो उत्तल दर्पण की होगी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण के परात्वक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस कहलाता है, या वक्रता त्रिज्या कहता है, या प्रधान अक्ष कहता है, या गोलीय दर्पण का द्वारक कहता है? बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहता है प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है आपका, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे बच्चों, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता। बताइए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन डी है अवतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मेरे बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा बच्चों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम होगी, यानी सबसे कम किस में होगी? निर्वात में, या जल में, या वायु में, या कांच में? तो मेरे बच्चों बताइए प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होगी, किस माध्यम में? आपने पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा चाल प्रकाश की किस में होती है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। और प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है उसका कमेंट कीजिएगा, और जल में प्रकाश की चाल की कितनी स्पीड होती है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कांच में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल और निर्वात में सबसे अधिक होगा। अगर आपको पूछ ले प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है तो निर्वात में, प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है तो कांच में। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा में वगैरह होते हैं फोटो खींचते हैं उसमें कैसा लेंस होता है ये पूछ रहा है। उत्तल लेंस होता है, या अवतल लेंस, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण? बताइए मेरे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा उत्तल लेंस। कैसा होता है मेरे बच्चों? उत्तल लेंस।
अगला प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी हमेशा सीधा होता है? केवल अतुल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी है केवल समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है आपका, या तो समतल या तो अवतल, बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, या तो समतल या तो अवतल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, निम्न में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? बताइए, निम्न में से कौन वास्तविक का प्रतिबिंब बना सकता है? तो ऑप्शन ए है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन बी है कांच की समांतर सिल्ली या पाटिका, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है कांच की प्लेट। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तल लेंस। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्यारे बच्चों, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? बताइए, लेंस की फोकस, या लेंस की वक्रता त्रिज्या, या प्रतिबिंब बिंदु, या लेंस का प्रकाश केंद्र? क्या होगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा लेंस का फोकस। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संबोध होगा? तो बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनका कमेंट आपको नेसेसरी करना है। हमने आपको बता दिया है कि किस लेंस का जो ऋणात्मक मान होता है, किस लेंस का धनात्मक मान होता है, किस दर्पण का ऋणात्मक, किस दर्पण का ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए है दोनों अवतल होगा, या दर्पण अवतल उत्तल लेंस होगा, या दोनों उत्तल होगा, दर्पण उत्तल या अवतल लेंस होगा। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा दोनों अवतल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अवतल होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की आपतित प्रकाश की किरण ये कैसा व्यवहार करेगा? ये आपसे पूछ रहा है कि कैसा व्यवहार करेगा। ऑप्शन है उत्तल लेंस की भांति, या प्रिज्म की भांति, या समांतर पट्टिका की भांति, या अवतल लेंस का भांति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की भांति। कैसे बच्चों? उत्तल लेंस की भांति। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई लगा लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है और हो सकता है कि इस बार आपको पूछे, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? ऑप्शन है 1 या 2 या 3 या 4। तो प्यारे बच्चों इसका कितना है? 2। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, अथवा निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? उत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या ये भी दोनों, या बाईफोकल लेंस? क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। मेरे बच्चों ये जो प्रश्न है 21 फरवरी के जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उनमें आपको छपने वाला है। वायरल क्वेश्चन है, फिजिक्स का है, इसीलिए वीडियो को कम्प्लीटली आपको देखना है ईमानदारी पूर्वक। ऐसे ही सारा सीरीज आपको देखना है, बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का, इसी तरह का आपका सोशल साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आएगा, फिर उर्दू, हिंदी आएगा। सारा सीरीज आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। और ये पीडीएफ आपको कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, और मैं दावा करता हूँ कि जो छात्र इस वीडियो को, सीरीज को पूरा कर लेगा और ये पीडीएफ ले लेगा, उनका 100 में 100 जो एमसीक्यू पूछेगा उनमें से एक भी ये पीडीएफ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2 है, या 1 है, या 3 है, या नहीं है कोई। प्यारे बच्चों लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई? बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उत्तल का? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, या 3 है, 4। प्यारे बच्चों 3 माध्यम होते हैं प्रकाश के। कितने प्यारे बच्चों? 3 माध्यम होते हैं। कमेंट कीजिए कौन कौन माध्यम होते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, या शून्य होती है, या 100 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर होती है? बताइए। जो समतल दर्पण जो होती है प्यारे बच्चों, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? आपको पता होगा प्यारे बच्चों, अनंत तक होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? अनंत। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, या ज़्यादा होती है, समान होती है, या नहीं होती है प्यारे बच्चों? जो वायु में प्रकाश की चाल होती है प्यारे बच्चों, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आपको कभी कभी क्या होता है,
कम होती है, पर ज़्यादातर आपका जो आंसर बिहार बोर्ड माना है वो समान माना। पर होता है कि निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, और निर्वात के अलावा जिस माध्यम में होगा प्रकाश वो कम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें जो होता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी बहुत कम होता है। आप बहुत कम मान सकते हैं या समान मान सकते हैं, ठीक है। बहुत कम, अगर बहुत कम नहीं है तो आप समान भी मानिएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादातर जो आपके और सब गाइड वगैरह में भी देखा गया है ये समान ही माना, पर जो होता है बहुत कम। आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद किसी भी माध्यम से हो, जल हो, वायु हो, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट है। तो आपको यहाँ जो आंसर है वो आपको कम ही होगा, पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में माना गया है समान, तो आप समान भी मार सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है जल, कांच, पीतल, कोई नहीं। यानी जो लेंस बनाया जाता है उनमें प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बताइए बच्चों क्या होगा, पीतल का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? समान होती है या भिन्न भिन्न होती या ए बी दोनों, इनमें से कोई? मेरा बच्चों क्या बताइए, जो प्रकाश की चाल होती है पर बच्चों अलग माध्यम में अलग होती है। जैसे हमने क्या बताया, निर्वात में अलग होती है, निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर बच्चों फिर अगर आप बात करें कांच में, उनकी अलग होती है। फिर जल में जाए तो उनकी अलग होती है। इसी तरह हर माध्यम में अलग अलग होती है, और वायु में जाए तो उनका अलग है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, तेलीय कागज होता है, जो तेलीय कागज होता है कैसे होता है? पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है या इनमें से कोई नहीं? जो तेलीय कागज होता है क्या होता है? आर पार देखा जा सकता है। फिर बच्चों क्या होता है? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी पारभाषक। अगला प्रश्न मेरे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता। बताइए उत्तल जो लेंस होता है उसका प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक होता है या आभासी होता है या वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। फिर बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, उत्तल दर्पण में, इसमें क्या है फिर बच्चों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है फिर बच्चों? आभासी होता है, आभासी। फिर बच्चों उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। वास्तविक आभासी दोनों ही में, तो वास्तविक और आभासी किस में बनता है आप लोग कमेंट कीजिएगा फिर बच्चों। अगला प्रश्न है फिर बच्चों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है फिर बच्चों? सीधा होता है या आवर्धित होता है? ऑप्शन नंबर बी है, उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं हासित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो फिर बच्चों इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सीधा एवं हासित। अगला प्रश्न है मेरा बच्चों, अगला प्रश्न है मेरा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब वास्तविक तथा समान आकार का बने? क्या कह रहा है प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ऑप्शन नंबर ए है आपका ध्रुव में या अनंत में या वक्रता केंद्र में या फोकस पर? तो मेरे बच्चों बताइए कहाँ होगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, वक्रता केंद्र में। कहाँ पर बच्चों? वक्रता केंद्र में। 21 फरवरी को ये प्रश्न छपने वाला है, वायरल क्वेश्चन है फिजिक्स का। फिर बच्चों सारे को वीडियो को देखना है, कंप्लीट सीरीज को पूरा करना है और 100 में 100 आपको स्कोर करना है। साइंस में हो या आपका केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, साइंस के अंदर जो भी आते हैं सारा MCQ आपको नहीं छोड़ना है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करना है, और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगी, इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्यारे बच्चों सीधे करती है या टेढ़ी वेढ़ी करती है? इसमें टेढ़ी रेखा है, ये तो देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है, किसी भी दिशा में या कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि प्रकाश जो गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 47 आ गए हैं प्यारे बच्चों। लगभग हम लोग को एक वीडियो में ज़्यादा नहीं 30 प्रश्न करना है, तो लगभग हम लोग 30 प्रश्न के आसपास पहुंच गए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव दर्पण होगा। यानी कह रहा प्रश्न में कि आप कितनी भी दूर खड़े क्यों न हो, प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा प्रतीत हो रहा है, यानी आपको प्रतीत दिखाई दे, यानी प्रतीत होता नजर आ रहा है। तो फिर बच्चों कैसा वो दर्पण होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है कि समतल दर्पण है। कैसा है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण। अगला प्रश्न है फिर बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है?
देखिए प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक किसका सबसे अधिक होता है, वायु का या बर्फ का, जिसमें प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल जिसमें सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा। हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। बर्फ का क्या होता है, वायु का क्या होता है, कांच का क्या होता है। हीरा का मैं आपको बता देता हूँ 2.42 होता है। बाकी सबका आपको कमेंट करना है, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। इस बार आपका पूछा गया कांच का अपवर्तनांक क्या है, आपके मॉडल सेट में प्रश्न दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में भी छप जाए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों अभी किस में सबसे कम होती है, किस में सबसे अधिक होती है, इसका आप बताइए। कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में। प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में होती है, और सबसे कम होता है जो आप तुलना कीजिएगा उसके अनुसार इसमें जो है सबसे ज़्यादा किस में होगी प्यारे बच्चों, कांच में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा। अग्रदीप का मतलब होता है प्यारे बच्चों आगे जो हेडलाइट होता है, समझ रहे हैं, एक होता है साइड मिरर, एक होता है अग्रदीप, यानी जब जहाँ लाइट लगा रहता है आगे वाला उसी को अग्रदीप कहते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो अग्रदीप की बात करें तो प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VPI है, इसको आप 100% टिक लगा लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में छपेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा अवतल दर्पण। और साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन करा है आप लोग को ये क्वेश्चन 100% में नहीं तो कम से कम 80% ये प्रश्न का जवाब आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको और भी अच्छे से बेहतर तैयारी करना है, लग जाना है सारी चीज़ को छोड़ छाड़ के, क्योंकि आपके आपके पड़ोस के आपके घर वाले सबकी उम्मीद है आपकी रिज़ल्ट में। आपकी रिज़ल्ट आएगी तो आपके घर वाले और आपके नाम आपको गर्व महसूस होगा। अगर थोड़ी मिस हुई तो प्यारा बच्चों बहुत ही समझिए कि उस जगह आपको एक तरह के आपके घर वाले आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों आप अभी मौका है तो इसको छोड़ना नहीं है, जितना हो सके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, बस आप कंटिन्यू जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसको, वायरल सीरीज को आप पूरा कर लीजिए, 100% आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट पार्ट पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।